हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट आयनिक रेडियस अंडर ऑर्डर. तो करेक्ट रेडियस जो आयनिक रेडियस का ऑर्डर है वो कौन सा होगा. सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि मान लो ए एलिमेंट है और उसमें कोई चार्ज आ जाए, मान लो 3 है, +2 है, फिर +1 है और ये न्यूट्रल है. तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम ऐसा साइज होगा, उल्टा होगा. नेगेटिव में क्या होता है, फिर आपका ये हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो साइज डिक्रीज होगा. तो ये आपको याद रखना है. इसके बेसिस पे देखो तो ऑब्वियसली ये वाला साइज कैसा है, इनकरेक्ट है. बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों होता है. अच्छा, इन दोनों में फिर अलग अलग एटम है तो देखना पड़ेगा, अलग अलग एटम आपको देखना पड़ेगा, बट जहां पे सेम एटम है वहां पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली. अच्छा, इन दोनों की बात करते हैं. इन दोनों में तो इन दोनों में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं ऐसा क्यों होता है कि फॉस्फोरस और यहाँ पे भी फॉस्फोरस है. एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है फॉस्फोरस का, चाहे वो -3 हो चाहे वो -2 हो. एटॉमिक नंबर 15. तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन यहाँ पे भी 15, प्रोटॉन यहाँ पे भी 15, दोनों जगह 15. इलेक्ट्रॉन की बात करें नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 हो चुका है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब 17 हो चुका है. अब सोचो कि 15 प्रोटॉन बाहर से 18 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से 15 प्रोटॉन ही है लेकिन अब 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज को डिक्रीज कर देगा. तो इसका मतलब -3 वाले का साइज ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या ये सही है, नहीं, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बी ऑप्शन का. ऑप्शन बी में क्या दिया आपका, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस -3 और सल्फर भी क्या है आपका, -3 है. चलिए, अगर हम बात करें वैसे डायरेक्टली कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज करता है. तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट में जैसे मैंने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है. तो इन दोनों में साइज किसका ज्यादा होना चाहिए था, फॉस्फोरस का होना चाहिए था. मैं कह रहा हूं तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ रीजन है. बट अगर फॉस्फोरस के हम आउटरमोस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा जाता है 3s2m3p3 और यहाँ पे लिखा जाएगा 3s2 एंड 3p4. अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, एडिशन के बाद 3s2 3p6 और ये क्या बन जाएगा 3s2 3p6 एंड 4s1. अब सोचो जब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में ऐड हो जाएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन सल्फर में ऐड करना डिफिकल्ट होगा, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन. रीजन क्या है, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को ऑब्टेन कर चुका है. इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चलो फिर भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन नहीं गेन किया होगा, उस टाइम 3p5 रहा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है. बट यहाँ पे इजी नहीं होगा क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो गया है. तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, जबरदस्ती ऐड करते हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और रिपल्शन होगा तो साइज क्या हो जाएगा इसका, टेम्परेचरली इंक्रीज कर जाएगा, में सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो सल्फर का साइज ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है. ठीक है, तो ये सही है. नेक्स्ट हम करते हैं आपके पास सोडियम एंड मैग्नीशियम. तो सोडियम मैग्नीशियम में दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो ऐसा देख लो कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है. तो प्रोटॉन कितने होंगे, 12, 11 हो गए, इसका कितने होंगे, 12 हो गया. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 11 में से एक पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गया. और यहाँ के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 12 आपका होना चाहिए था, बट उसमें भी 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 10 हो गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 12 प्रोटॉन है. तो 12 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मींस अट्रैक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे 11 प्रोटॉन मिलके अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज को डिक्रीज कर देगा, मतलब ये वाला ऑर्डर रहेगा. मतलब ये वाला भी ऐसा कैसा है आपका, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों में. ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक. आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सिंपल सा कंडीशन है जिसका प्रोटॉन ज्यादा साइज कम, प्रोटॉन ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग. सेम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मुझे डी में भी दिख रहा है. सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16. ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, 16 है, -2 है. तो 16 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करें 16 में 2 ऐड हो जाएगा, नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो चुका है. कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, प्रोटॉन हो जाएगा 20. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका में 80. तो यहाँ पे भी क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन कम है जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो साइज ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा. तो ये वाला भी कैसा आपका, इनकरेक्ट है. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.